जय हिंद साथियों, अभी हम जिन शख्स के साथ हैं इनकी पहचान के कोई मोहताज नहीं है, पवन साहू भैया। और आज मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला था कि मैं आज सर से मिल कर के ही जाऊंगा, बट मिले भैया और आए तो हम लोगों को पता लगा कि भैया आ गए हैं, तो हम लोग फार्म हाउस के अंदर आ गए। भैया बोले अपना साइकिल भी लेकर के अंदर आ जाओ। सबसे पहले भैया के चुनाव नहीं यार मेरे भाई। और सर, सबसे पहले तो हमारे उन युवाओं को कुछ बताइए जो युवा बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं। युवाओं को तो देखो मैं यही कहूँगा, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको एक फिटनेस लाइन में जाना है, तो पहले ये होता था कि आप 20 के बाद स्टार्ट कर रहे हो, 25 के बाद, लेकिन वैसे फिटनेस की कोई एज नहीं होती, किसी भी उम्र में आप अचीव कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे लेवल पर जाने के लिए आपको कम एज से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी कम एज से आप स्टार्ट करोगे बॉडी बिल्डिंग, उतना ही आप आगे जा पाओगे। अगर आपको इस चीज़ में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो जितना पहले दौड़ना चालू करोगे उतना आप जल्दी पहुंचोगे अपने लक्ष्य पे, प्लस लंबे समय तक चल पाओगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाओगे। जैसा कि मैंने किया, मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 12 से 13 साल, 14 से मतलब 12, 13, 14 इस एज में मैंने घर पर स्टार्ट कर दिया था, और 14 से 15 के बीच में मैंने जिम में स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी एज मुझसे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा सफलता हासिल करी है। क्यों करी है? क्योंकि मैंने कम एज से स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ मेहनत को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और ईमानदारी के साथ साथ आपको भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हर चीज़ को ईमानदारी से करो, भगवान पर पूरी ईमानदारी से भरोसा करो। यूँ नहीं कि सिर्फ दिखावटी मुखौटे से आप भगवान को कह रहे हो कि भगवान ये वो, नहीं, भगवान होते हैं, भगवान की कृपा अपने पर होती है, और अपन उनकी जो नाम की जो शक्ति होती है उसको अपने अंदर फील करना होता है। तब मेहनत करो, फिर देखो कामयाबी आपके चरणों में आके पड़ी रहेगी। भैया का कहना है कि अध्यात्म से जुड़ करके ही अपना जीवन को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक और चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, जो आजकल के युवा हैं जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा डाइट प्लान में कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम सही कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है। उसके ऊपर भी थोड़ा डाइट प्लान और खान पान के ऊपर भी कुछ टिप आप बताइए अपने हिसाब से। देखो होता क्या है, पूरा डाइट प्लान, परफेक्ट डाइट प्लान जो होता है वो बंदे के हिसाब से डिज़ाइन होता है। हर बंदे का अलग अलग डाइट प्लान होता है। लेकिन अभी मैं एक मोटा मोटी ये चीज़ बता दूं कि अगर आप शुरुआती दौर पर जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिटनेस में आ रहे हो, तो आपको कोई किसी तरह का परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है। आपको जिस समय भूख लगती है उस समय खाना खाओ, जिस समय आपको नींद आती है उस समय सो जाओ, जिस समय आपको वर्कआउट का टाइम होता है उस समय परफेक्ट वर्कआउट करो। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, खाना पीना, वर्कआउट और सोना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्रॉपर टाइम से करना है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि आपको भाई दिन का 200 ग्राम प्रोटीन लेना है। शुरुआती दौर में आप कम से कम साल 1.5 साल इसी तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद जब इस चीज़ से आप आगे निकल जाओगे ना, ये स्टेप पार कर लोगे, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अब आपको कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, अब आपको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, और कितनी कैलोरीज लेनी है। तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके इस सफ़र में समझ में आ जाएगी। शुरुआती दौर में आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने डाइट को और वर्कआउट को। जितना वर्कआउट हो रहा है उतना दबा के वर्कआउट करो, जितना आप खाना खा पा रहे हो उतना दबा के खाओ, बस। ये सिंपल सा रूल है, नेचुरल। जी, तो सुने, खाना और डाइट प्लान किस हिसाब से रखनी है आप लोगों को। जो भी नए बच्चे और जो भी हमारे उम्र के 20-22 से नीचे के उम्र के जो भी अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हड़बड़ा करके किसी के कहने में या फिर साल भर 1.5 साल आप मेहनत कीजिए जी। किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट यूज़ मत करिए। साल 1.5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत वाकई में इसीलिए नहीं होती है क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में बॉडी सिर्फ और सिर्फ आपके खान पान से ही बन जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको ले लोगे ना, तो फिर उसको एंड तक उसी की ज़रूरत रहेगी। जी जी। क्योंकि वो होता है ना कि भाई एक बार तो सिर्फ ये खाना पीना आपका कम से कम 10 किलो वेट तो आपको नेचुरल तरीके से बढ़ जाएगा। अच्छा। बहुत सारों को तो कन्फ्यूजन होता है, घुसते ही मेरे को ये लेना है, डब्बे के उधर बस सप्लीमेंट्स लेना है। लेकिन सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग बेस पर सिर्फ और सिर्फ आप घर का खाना खाइए, डाइट खाइए, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया दबा के खाओ। एक और चीज़ भैया, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नए नए जिम करते हैं, जाते हैं जिम में, वो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दिन के हिसाब से मतलब किसी दिन बाइसेप मारे, किसी दिन ट्राइसेप मारे, इस हिसाब से करना चाहिए, या फिर एक ही दिन जा करके कभी बाइसेप पे चले गए, कभी ट्राइसेप पे चले गए, कभी थाई पे चले गए। नहीं, शेड्यूल जरूरी होता है, रूटीन होना स्टार्टिंग में जैसे आपने ज्वाइन किया जी,
आपने फर्स्ट टाइम जिम में कदम रखा जी तो 10 से 15 दिन मल्टी वर्कआउट कर लो जी लाइट वेट पर, जी, और जी। साल 1.5 साल तक तो आपको अच्छा खासा नॉर्मल जितना वेट उठता है उतना ही उठाओ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उठा रहे हो, जब तक कि आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, जी। जब तक आपको लाइट वेट पर ज़्यादा रेपिटेशंस खींचने, असर उतना ही आएगा जितना आप हेवी वेट पर उठा दो। रेपिटेशन ज़्यादा खींच लो, हेवी वेट वाला असर आ जाएगा। सर एक और चीज़, मसल रिकवरी और बॉडी रिकवरी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है? देखो, एक नॉर्मल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तो सोना ज़रूरी है। जी अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छा मसल्स को ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट कर रहे हो, तो दिन में 2 घंटे और सो जाओ। उससे क्या होगा ना, बेटर रिजल्ट आएगा। यानी कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट ज़रूरी होता है अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो। नॉर्मल भाग दो, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार हम तो 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, ये जिम वालों के असर इतना कितना क्यों जल्दी आता है? जी। जिम वालों का असर इसीलिए जल्दी आता है, जो जिम ट्रेनर होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना कि जैसे मेरे को ही मान लो, हमारे अंदर असर जल्दी आता है, रिजल्ट जल्दी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम इसके अलावा कोई और जॉब नहीं करते, इसके अलावा कोई और काम नहीं करते। जी, जी। हमने वर्कआउट किया, रात की नींद भी बराबर ली, प्लस दिन में और ज़रूरत होती है रिकवरी की, तो हम उस समय भी 2 घंटे की नींद वो लेते हैं। तो हम नॉर्मल बंदों से वो 2 स्टेप आगे चलते हैं, इसलिए हमें 2 स्टेप 2% या 10% मान लो रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। जी। और एक और चीज़, नेचुरल डाइट में अगर जो बंदा लेना चाहता है तो सबसे अच्छा आहार कौन सा है जिससे प्रोटीन शरीर को मतलब पर्याप्त मात्रा में मिल जाए? देखो, नॉनवेज में बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए तो वो ही है। जी अगर वेजिटेरियन हो, जी वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप मान के चलो, हर तरह की, आप दलिया खा सकते हो, जी, जी। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप मूंग खा सकते हो। स्प्राउट्स के अंदर मूंग, चना, ड्राई फ्रूट्स आ गए, आपके पम्पकिन सीड्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बादाम हो गए, और सबसे बढ़िया अपना पनीर हो गया। उसके अलावा आप दूध पीजिए दिन में 2 बार, अच्छा बढ़िया प्योर दूध की, अगर आपके पास है तो। वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो प्योर दूध पीजिए। और उसी के साथ पनीर तो इम्पोर्टेंट है ही है। बस ये सब चीज़ें हैं नॉर्मली। जी सर। और जो युवा आजकल के हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग और नशे के में लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप इनके लिए यही कहूँगा, देखो सबसे पहला तो नशे से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नशा सिर्फ आपको बर्बाद नहीं करता है, नशा आने वाली पीढ़ियों को भी, नशा आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को भी तबाह कर देगा। यूँ मान के चलो, जो आपकी मैं क्या बोलूँ, बोलना पड़ेगा। आप मान लो, जैसे ये भाई है, अब ये नशे का आदी हो चुका है, जैसा इसका शरीर है ना, तो इसकी आने वाली औलाद इतनी स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होगी। ये बात एक मान के चलो, एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है, हर एक चीज़ प्रूवन है। जी जी। नशा करने से क्या स्पर्म काउंट जो होता है ना, वो और कम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ होता है भैया कि जैसे फिटनेस लाइन में जो भी हैं, वो कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम का जो हार्मोन्स होता है, उसके इंजेक्शन फॉर्म में कुछ लोग लेते हैं, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए भाई? वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखो, इस चीज़ का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखो रियल लाइफ में मैंने इस पर प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे तो आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर आपको मेरे जैसे लेवल की बॉडी बनानी है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे भी और ऊपर जाना ही नहीं, पवन साहू तो क्या है, मुझे इससे भी ऊपर तक बढ़ना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आप बिल्कुल डॉक्टर से मिलो, उनसे बातचीत करो, आप लो। लेकिन मैं तो आपको मना करूँगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। और मैं तो, क्योंकि अगर आप एक चीज़ लेकर अगर आप इतना एडवांस में जाते हो ना, तो वो कहते हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही चीज़ है। आप एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के लिए और कुछ टेम्परेरी मसल्स को पाने के लिए अपने आगे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हो, अपनी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स ख़राब कर देते हो, तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ सेंस वाली बात है। जी, तो नेचुरल डाइट लो। और उसमें क्या होता है, समय लगता है, बहुत समय लगता है। जी, जी। लेकिन आप वो रिज़ल्ट अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। और जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, ये देख लो। और मैंने 18 के जो बाइसेप्स है वो मैंने नेचुरली बना लिए। मैं अब इतना फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को ज़रूरत नहीं है। भगवान से जो मैंने मांगा था, तो भगवान ने मुझे, बजरंगबली ने उससे कहीं ज़्यादा दिया है।
तो ठीक है, अब मैं आराम से अपनी नॉर्मल मेहनत करता हूँ और बस यूथ को मोटिवेट करना मेरा काम है। जी भैया बिल्कुल। और भैया के स्टूडियो भी बन रहा है यहाँ पे, हम वीडियो में देखे थे भैया, आप बता रहे थे कि 30 दिन के अंदर ये स्टूडियो बन के रेडी हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं पूरी जी। कि भाई और जल्दी एक जल्दी और कंप्लीट हो जाए। एक और रिक्वेस्ट है भैया आपसे, थोड़ा ये जो शाहपुरा आपके बगल में है ना, उधर 1-2 मैं चाहूँगा कि आपका बोर्ड लगना चाहिए इस फार्म हाउस की जानकारी के लिए, क्योंकि कुछ लोग हम लोग पूछ रहे थे तो सही आइडिया नहीं बता पा रहे थे, तो हम लोग पूछते पूछते यहाँ तक आए और भैया से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी लोग देख रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ बोल दीजिए, जो लोग देख रहे हैं इस तो वीडियो भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भाई भी मेहनत कर रहा है और भाई मेरे पास आया, इतने सारे सवाल किए, मैंने इतने सारे जवाब दिए, तो भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। और वैसे आज से पहले मेरे से इतने किसी ने सवाल दिए नहीं ना, मैंने किसी को इतना सोशल मीडिया पर आकर जवाब दिया, तो भाई आया है पहली बार, भाई को ही मैंने यूँ मान के चलो एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है। तो भैया इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट लेते हैं, उनको मैंने मना कर दिया, लेकिन भाई आज आया है तो भाई को चलो मैंने बैठ के जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू भैया, भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू। क्लोज कर दीजिए वीडियो।